दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शहर की यात्रा पर जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस शहर का इतिहास से भी पुराना है। कहा जाता है इस शहर की स्थापना भगवान शिव ने किया था और यहां आने से मनुष्य के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने देश भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश की काशी की, जिसे बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं इस शहर के बारे में ढेर सारी बातें। वाराणसी उत्तर प्रदेश का वो शहर जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव ने 5000 साल पहले वाराणसी की स्थापना की थी। यह शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म के लोगों के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए भी काफी पवित्र माना जाता है। वाराणसी का नाम पहले काशी हुआ करता था, जो बाद में बनारस बन गया और फिर 1956 में बनारस से वाराणसी हो गया। हालांकि आज भी बड़ी संख्या में लोग इसे काशी और बनारस के नाम से ही बुलाते हैं। बनारस का नया नाम वाराणसी इस पवित्र शहर से होकर गुजरने वाली दो नदियों वरुणा और असी नदी के नाम पर रखा गया है। वरुणा नदी और असी नदी दोनों ही वाराणसी से होकर गुजरती है। यूँ तो वाराणसी से कई छोटी बड़ी नदियाँ गुजरती है, लेकिन इन दो नदियों का शहर के साथ कुछ अलग ही लगाव है। वरुणा और असी नदी के अलावा पवित्र गंगा नदी भी वाराणसी से होकर गुजरती है। वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान की नगरी नामों से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं और यहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाने के बाद इस पावन नगरी को अपना घर ही बना लेते हैं। कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास ने वाराणसी में ही रामचरितमानस लिखा था। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने वाराणसी के सारनाथ में ही अपना प्रवचन दिया था। तो अब चलते हैं बनारस के पर्यटन स्थल पर। सबसे पहला है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ का हर कोना शिव की महिमा से गूंजता है। कहते हैं यहाँ दर्शन करने से जीवन के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और हाँ, इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। अब बात करते हैं गंगा घाट की, जो बनारस की असली जान है। यहाँ 80 से भी ज्यादा घाट है, लेकिन दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट सबसे खास है। और अगर गंगा आरती नहीं देखी तो समझो बनारस अधूरा है। हर शाम गंगा आरती में ऐसा नजारा होता है जो आपकी आत्मा को शांति से भर देगा। अगर इतिहास में रुचि है तो सारनाथ जरूर जाइए। यहीं भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। धमेक स्तूप और अशोक स्तंभ जैसे ऐतिहासिक स्थल यहाँ की पहचान है। सारनाथ का संग्रहालय भी आपको बौद्ध धर्म की गहराई से रूबरू कराएगा। बनारस का 80 घाट भी कम खास नहीं है। यह घाट गंगा और असी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ सुबह सुबह की योग क्लास और आरती में भाग लेने का मजा ही अलग है। और हाँ, यहाँ का माहौल इतना सुकून भरा है कि आप यहाँ घंटों बैठे रह सकते हैं। अब चलते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो बनारस के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ होती है और प्रसाद में मिलने वाले बेसन के लड्डू का स्वाद तो लाजवाब है। बनारस का एक और अद्भुत स्थान है तुलसी मानस मंदिर, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। मंदिरों की दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ उकेरी गई है, जो इसे खास बनाती है। और इस तरह कई और पर्यटक स्थान है जहाँ आप आकर खूब आनंद ले सकते हैं। तो भैया, जब आप यहाँ पर घूमने आओगे तो कुछ खाकर भी जाना, क्योंकि यहाँ की कचौड़ी खास्ता होती है और इसके साथ दी जाने वाली आलू की मसालेदार सब्जी का तो कहना ही क्या। और मजे की बात यह है, इसे खाने के बाद मीठी जलेबी का स्वाद दिन को और भी खास बना देता है। और यहाँ की बनारसी पान, जो पूरे भारत में बनारस की पहचान है। गुलकंद, सौंफ और सुपारी से भरा यह पान सिर्फ खाने का नहीं बल्कि एक अनुभव है। और हाँ, पान खाने के बाद बोलना मत भूलिएगा, का मजा आ गया। बनारस में अगर चटपटी नहीं खाई तो आपकी यात्रा अधूरी है। टमाटर चाट यहाँ का खास व्यंजन है, जिसे मक्खन, मसाले और टमाटर के साथ तैयार किया जाता है। और इसे परोसने का तरीका भी इतना मजेदार होता है कि आपको खाने में और भी मजा आएगा। बनारस की ठंडाई तो वर्ल्ड फेमस है। दूध, बादाम, केसर और मसाले से बनी यह ठंडाई गंगा की ठंडी हवाओं के साथ पीने का अलग ही आनंद देती है। बनारस की गलियों में आपको हर कोने पर गोलगप्पे, आलू टिक्की और पापड़ी चाट ठेले मिलेंगे। और यकीन मानिए, इनका स्वाद ऐसा है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वाराणसी में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 900 से अधिक महिलाएं हैं और साक्षरता दर 75% से भी अधिक है। यहाँ की लगभग 44% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।